बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और आज हम बात करेंगे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी से मुतल्लिक, जो आज कुछ वक्त उन्होंने अदालत में गुजारा और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों के सामने बतौर एक वकील के या एक दरख्वास्त गुजार के वो वहाँ पे पेश हुए। उसका अहवाल हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तमाम अहवाल बताने से पहले आपसे गुजारिश वही करनी है कि आप अगर अब तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए ताकि हमें पता लगे कि हम इस वीडियो को मज़ीद बेहतर किस तरह बना सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज दुनिया की अदालती तारीख़ में एक बिल्कुल अजीब वाक़या पेश आया जब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो आज अपने केस के दौरान ख़ुद वहाँ पर कमरा अदालत नंबर 1 में जाके वो दाखिल हुए। तो उनको देखने के बाद वहाँ का माहौल कुछ और था और ख़ुद जज भी उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जो देखने वाले थे उनको लग रहा था कि जजेस जो हैं वो अनईज़ी फ़ील कर रहे हैं उनके आने की बदौलत। और इसी तरह से जो इस्तग़ासा के लोग थे या हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो लोग भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वो वाज़े तौर पर थोड़ा परेशान नज़र आए और उनको ये लगता था कि शायद जैसे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो अदालत पर असरअंदाज होने के लिए बतौर जज वहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उनका ये तासुर किस हद तक दुरुस्त या गलत था इसका फ़ैसला तो खैर आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है उन्होंने आज अदालत के सामने कुछ अपनी गुजारिशात पेश की, और उन गुजारिशात में उन्होंने ये कहा कि उनकी बेगम जो हैं वो ये चाहती हैं कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान दें, और वो जो तमाम तूफ़ान बदतमीज़ी मीडिया पर उनके हवाले से और उनकी फ़ैमिली के हवाले से उठा हुआ है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस केस में एक जो है वो प्रोब करना पड़ रहा है, तो वो अपना मौक़िफ़ देना चाहती हैं। तो ये दरख्वास्त बल्कि पहले अदलिया की तरफ से जो जजेस थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने उनको कहा कि आप ख़ुद ना बात करें, बेहतर यही होगा कि आप अपने वकील, चूँकि उनके वकील जो थे जो मुनीर मलिक वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, और जो मेरी इतला है उसमें मुनीर मलिक भी शायद उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो अदालत में इस तरह से ख़ुद धमाकेदार एंट्री करेंगे और एक तरह से पूरे कमरा अदालत को वर्ताए हैरत में डाल देंगे, और देखने सुनने वाले सब हैरान रह जाएंगे। क्योंकि दुनिया की आज तक किसी अदालत में जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद जाकर किसी अदालत में जो अपने आप को बतौर इन पर्सन पेश नहीं किया, वकील के ज़रिए तो पेश होते रहे हैं। जैसे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के केस में इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो कभी भी अदालत में ख़ुद पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने वकील के ज़रिए जो है वो अपने आप को, अपने मौक़िफ़ को अदालत के सामने रखा। बल्कि एक मौके पर जब उनको बतौर गवाह तलब करने की कोशिश की गई तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि वो ये काम ना करें, और वो इस तरह से अपने आप को बतौर वकील, बतौर गवाह जो हैं वो उनको ना पेश किया जाए। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 केस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये दोनों केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक हैं। वहाँ पे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी कहा कि वो ये चाहते हैं कि उनकी बेगम का बयान जो है वो ले लिया जाए, चूँकि उनके ससुर जो हैं यानी उनके बेगम के वालिद जो हैं उनको कैंसर का मर्ज़ लाक है। उनकी देखभाल के लिए उनकी मिसेस जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं, इसलिए वो ख़ुद यहाँ मौजूद नहीं हो सकती, तो इसलिए उनको वीडियो लिंक के ज़रिए अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखने की वो इजाज़त दी जाए। जिस पर कमरा अदालत में मौजूद जजेज़ ने कुछ देर के लिए वक्फ़ा किया, क्योंकि ज़ाहिर है 10 रुकनी बेंच है, उसमें हर रुकन की अपनी राय है। तो वो जजेस जो हैं वो कुछ देर के लिए बाहर गए, उन्होंने मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद उन्होंने वीडियो लिंक अलाउ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो अपनी बेगम के जो बयान है या जो भी उनका कहना है वो उसको एक तहरीरी सूरत में जमा करवा दें, अगर वो तो फिर अदालत उसको देख लेगी। इसी तरह से जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों तशरीफ़ लाए हैं तो उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पर वकील के तौर पर या दरख्वास्त गुजार के तौर पर नहीं बल्कि मैसेंजर के तौर पे आया हूँ, और मैं अपनी बेगम के बिहाफ पर यहाँ उनका पैगाम लेकर आया हूँ। और उसके बाद उन्होंने वो गुफ्तगू की जो मैंने आपके सामने पहले रखी, जो कि एक बड़ी अजीब किस्म की चीज़ थी। इस हवाले से मैं ये गुजारिश कर दूँ कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को मैंने बहुत क्लोज़, बहुत करीब से देखा है। आप समझिए कि मैंने उनको कमरे अदालत के बाहर को तकरीबन कोई 4 फुट के फासले से देखा है, और
पता नहीं कितनी दफ़ा देखा है। और उसकी वजह यह है कि मैं उनको सुबह रोज़ जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते थे, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाते हुए वो पैदल रास्ता लिया करते थे। मैंने उनको कभी वो हूटरों वाली गाड़ियाँ आगे पीछे लगा के गाड़ियों में जाते हुए नहीं देखा, और मैं ये भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो इसके लिए वाक करने के लिए ये काम करते हैं या सादगी के लिए वो ये काम करते हैं, लेकिन वो बड़ा कैजुअली चलते हुए कई दफ़ा उस सड़क से गुजरे हैं जहाँ से मैं अपने ऑफिस को जाया करता हूँ, और वो मेरे पास से गुजर के गए। एक गनमैन जो है वो आगे होता है या पीछे होता है, और एक गाड़ी पीछे कहीं आराम से खरामा उनकी गाड़ी साथ साथ चलती हुई आती है। लेकिन जज साहब जो हैं वो पैदल अपने घर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाते हैं, और मैंने आज तक उससे पहले कभी जज को इस तरह से अदालत तक नहीं जाते देखा। गो कि मैंने जो साबिक एक जज हैं और जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, उनको उसी अहाते में पाया जिस अहाते में हम रहा करते थे, चूँकि वो जो फ्लैट्स थे वहाँ पे उसके दूसरा जो एक सेक्टर था उसमें वो रहा करते थे। लेकिन इतनी सादगी उनकी भी नहीं थी। उनकी गाड़ियों के आगे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हुआ करती थी, और झंडे वंडे और बड़ा क्या कहते हैं उसको, उनका करोफर हुआ करता था। लेकिन इन जज साहब में मैंने करोफर नहीं देखा। इनके फ़ैसले, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। लेकिन दैन अगेन सिर्फ कहने वाली और समझने वाली बात यह है कि क्या जो मामला इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है उसमें कुछ सच्चाई मौजूद है या नहीं है, इसके बारे में मैं और आप कोई यकीन से नहीं कह सकते। उनकी फ़ैमिली बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो उनके वालिद साहब का जो किरदार रहा है तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, वो यकीनन मैंने किताबों में पढ़ा है और आपकी नज़रों से भी गुज़रा होगा। उसका एक दूसरा वर्जन जो है वो मैंने डिस्टॉर्टेड वर्जन जो है वो मैंने आजकल ये सोशल मीडिया पर चलते हुए देखा है, जिससे मुझे हरगिज़ इत्तेफाक नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो हिस्ट्री है इसका, ये जो हिस्ट्री लिखी हुई है इसका कौन वाली वारिस है, कौन लिखने वाला है, कहाँ से इसका सोर्स क्या है, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन वो जो किताबें पढ़ी हैं वो हमें पता है। देन अगेन मैं ये वजाहत कर दूं कि ये बहरहाल अदालत ने तय करना है, और मेरी ज़ाती राय में जज साहब को इस पे अपना मनी ट्रेल दे देनी चाहिए, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से मैं उनको इखलाकी तौर पर ऐसे मर्तबे और मकाम पर देखता हूँ कि मेरी नज़र में उनको मनी ट्रेल देते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वो उनकी बीवी की हो, उनके बच्चों की हो, उनकी बहन की हो, क्योंकि एक अच्छी मिसाल कायम करने के लिए ये ज़रूरी है। अब अगर वो इस हवाले से कानून को वाज़े करना चाह रहे हैं, या जिस तरह से बार्स ने इस केस में शमूलियत इख्तियार की और वो इसको आज़ादी अदलिया का मामला बना रही हैं, तो उससे कुछ तासर और तरह से बनता है कि जैसे शायद जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिब हैं वो शायद टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में आज तक किसी जज साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की समाअत के नतीजे में फ़ारिग नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजों के हवाले से यहाँ पे फ़रागत के मामले हो चुके हैं, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनको भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत फ़ारिग किया गया। और खैर उनकी फ़रागत में तो काफ़ी हद तक मेरा भी हाथ था, चूँकि वो जो रेफरेंस दायर किया गया था उसमें जो सबूत लगाए गए थे उनमें ज़्यादातर मेरी ख़बरें शामिल थीं जो मैंने उनके हवाले से कर रखी थी। बहरहाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को केस में कल और परसों, ये 2 दिन हैं इस वीक में, और कहा यह जा रहा है कि शायद जज साहिबान इन 2 दिनों के अंदर या 2 दिनों के बाद एक अबूरी हुक्म इस हवाले से दे देंगे या फ़ैसला महफूज कर लेंगे। लेकिन अभी ये केस इतनी जल्दी इसको वाइंड अप नहीं किया जा सकता, चूँकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इस केस में बात करनी है, अपना अपना मौक़िफ़ रखना है। तो देन अगेन मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान जो हैं वो इस हवाले से पूरे पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में इस वक्त उनको देखा जा रहा है, उनको जांचा जा रहा है, उनके किरदार के हवाले से। चूँकि इन वीडियोस के हवाले से जो भी फ़ीडबैक आता है, जो कमेंट्स आते हैं, वो मेरी नज़र से गुज़रते हैं, और मैं दिल से ये तवक्को रखता हूँ और ये ख्वाहिश रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो मर्तबा है उसकी इज़्ज़त उसी तरह से की जानी चाहिए जैसा कि हमें
हमें सिखाई गई है या जैसे हम माजी में करते रहे हैं, सिर्फ एक इस केस को बुनियाद बनाकर और उसको फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के पिछले फ़ैसलों के साथ जोड़ना कि उन्होंने हुदैबिया केस में ये किया था, उन्होंने मॉडल टाउन केस में ये किया था, तो पहले ये जांच पड़ताल आप ज़रूर कर लें कि उन केसेस के बेंचों में कौन कौन लोग था और उसने क्या क्या राय दी और क्या क्या फ़ैसला दिया। वो उसको एक साइड पर रखते हुए हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम जज साहिबान की इज़्ज़त नहीं करेंगे, अगर हम अदालतों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो ख़वातीनो हज़रात ये बहुत ख़तरनाक मामला है। चूँकि जब सूबे आपस में लड़ते हैं, जब महकमे आपस में लड़ते हैं, जब मुझे या आपको किसी से प्रॉब्लम होती है, कोई हुकूमत का नुमाइंदा या डिक्टेटर जब खुदा न खास्ता मुल्क पर शब खून मार कर कब्ज़ा कर लेता है, तो उसके ख़िलाफ़ शख्सी आज़ादियाँ हासिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस इखलाकी मॉरल अथॉरिटी को चैलेंज कर देंगे या उसको डेंट लगा देंगे, तो हमारे लिए आने वाले दिन जो हैं वो बड़े मुश्किल के होंगे। सो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें ये पूरी कौम भी इस वक्त इन्वॉल्व है और हमारे जज साहिबान भी। अल्लाह ताला हम सब को इसमें सुरखरू करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।